लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान जारी है। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस चरण में राहुल गांधी और हेमा मालिनी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसी बीच एक बार फिर से सपा ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की बात हो रही है, कहीं ईवीएम खराब है, तो कहीं यूपी पुलिस धमका रही है। ऐसी शिकायत की है समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्या, अनियमितता आने पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए खास नंबर भी जारी किए हैं। शिकायतों का सिलसिला वोटिंग शुरू होने के बाद से ही लगातार जारी है। सपा ने ईवीएम मशीन की खराबी से अपनी शिकायतों की शुरुआत की। पार्टी ने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की मांग की। इसके बाद आरोप लगाया गया कि अमरोहा लोकसभा के चांदनगर में बूथ संख्या 219 पर 25 मिनट की देरी से मतदान शुरू हुआ। सपा के मुताबिक बागपत लोकसभा के खेगड़ा में जैन इंटर कॉलेज बूथ संख्या 222 और छपरोली विधानसभा में असारा गांव में बूथ संख्या 119 पर मतदान शुरू होने के कुछ समय बाद ही मशीन खराब हो गई। इसके अलावा कई बूथ संख्या सपा ने बताने की कोशिश की, जिसमें बूथ संख्या 185, बूथ संख्या 47, इसके अलावा बूथ संख्या 15 पर भी ईवीएम में खराबी की सपा ने बात की है। वहीं पर पुलिस मतदाताओं को धमका रही है, ऐसी भी बात समाजवादी पार्टी ने रखी है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के लिए आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। आज यानी कि 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस चरण में राहुल गांधी और हेमा मालिनी सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीट है और ये दूसरे चरण का मतदान है। बता दें कि केरल की सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 6, असम और बिहार में 5-5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटें, त्रिपुरा की 1 और जम्मू कश्मीर की दोनों लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है। इस मतदान के लिए चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। 16 करोड़ मतदाताओं के लिए 1,67,000 मतदान केंद्र बनाए गए। बता दें कि पहले चरण में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है और लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को मतगणना के बाद सामने आएंगे। लेकिन सपा के शिकायतों का दौर अभी नहीं थमा है। सपा ने ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए।